हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो आइए देखते हैं कि कल निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है और इसके मोमेंटम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि कल मैंने बताया था कि निफ्टी अगर 18,200 के आसपास कहीं दिखता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या प्राइस एक्शन बनाने के लिए भी इसे नीचे आना पड़ेगा। तो वहां पे फ्रेश बाइंग ना करें। और दूसरा मैंने बताया था कि क्लियरली बोला था मैंने कि आज के लिए आज निफ्टी एक ग्रीन कैंडल भी बनाएगा तो एक लॉन्ग विक वाली बनाएगा, जो कि मैंने डायग्राम बना के भी शो किया था। आप मेरी कल की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, 28 दिसंबर वाली। तो आइए बात करते हैं अब कल निफ्टी क्या कर सकता है। गाइस देखिए, इसने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके और इसने 18,200 का हाई मारा है। गाइस अब यहां से आप देखिए, ये इसकी एक सपोर्ट है। यहां से ये इसकी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और इस रेजिस्टेंस को ये वन गो में ब्रेक नहीं करेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को कि अगर इससे ऊपर जाना है तो ये यहाँ से सीधा डायरेक्टली इस तरह से ऊपर नहीं जाएगा। इसको ऊपर जाने के लिए भी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे निकलेगा ये। तो अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर निकलेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आइए बात करते हैं कि इमेजिन कीजिए, सॉरी, इमेजिन कीजिए कि कल ये जहां क्लोज हुआ है यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है। तो अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है और ओपन होके आज का, पहले मैं एक चीज और दिखा दूं आज की आपको। ये 15 मिनट का चार्ट है। इसने देखिए, इसने आज पूरे दिन इसने सिर्फ यहां से ये ट्रेड किया है। इसका मतलब ये पूरे दिन कंसोलिडेशन करता रहा है। ओपन हुआ, ओपन होके ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर होकर नीचे गया। तो अब अगर हम 15 डेज पे देखते हैं कि अगर कल ये यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है और ओपन होके यहां से अगर ये अपने आज के हाई को ब्रेक कर देता है 18,200, ये इसका मूविंग एवरेज है 18,193। अगर ये यहां से ब्रेक करके 18,200 से अबव क्लोजिंग दे देता है, कोई एक भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना देता है, तो उस कैंडल के क्लोज होने के बाद उस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके तब आप उसे बाय कर सकते हैं। बट मुझे फिर भी डाउट है कि अगर इसने कैंडल भी ग्रीन बना दी और उसके ऊपर भी क्लोज दिया तो भी वहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आज अपने दिन में वीडियोस बताई थी कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये वहां से रिवर्स आ गया था, क्योंकि ये जितना यहाँ से मोमेंटम कर चुका है ना, इस मोमेंटम के लिए इसे एक वन डे के चार्ट पे रेड कैंडल बनानी पड़ेगी। तो आइए अब इसी चीज के बाद चलते हैं वन डे के चार्ट पे। ये देखिए, अब देखिए गाइस, अगर ये यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होके यहीं पे ये यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद में अगर ये 18,200 के आसपास आता है तो यहाँ तक का स्टॉप टारगेट लेके आप इसे बाय कर सकते हैं। बट उस कंडीशन में बाय कर सकते हैं जब यहाँ पे ये कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकले। बट ये निकलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, अगर ये यहीं पे कहीं ओपन होके और नीचे निकले और नीचे निकल के अपने लो को ब्रेक कर दे, तो गाइज श्योर हो जाना कि मार्केट कल एक रेड कैंडल बनाने वाली है, और रेड कैंडल जो बनाएगी उसका जो लो होगा वो 18,000 को टच कर सकता है। यहां तक आ सकता है टच करने के लिए नीचे, क्योंकि इसे अपने प्राइस एक्शन को पूरा करना है। यहां से यहाँ पे एक कैंडल बना के, और तभी या तो उसके बाद ही इसे स्पेस मिलेगा कि या तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे जाएगा। अगर ये यहाँ पे बना लेता है एक कैंडल, उसके बाद ही इसका प्राइस एक्शन बनता है। तो गाइज, अगर ये यहाँ से इससे नीचे ओपन होता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 18,000 होगा। और आप हाँ, आप जो आज का जो ओपन है 18,100, इसका स्टॉप लॉस लेके इसे शॉर्ट कर सकते हैं गाइज। दूसरा, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है गाइस, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी मार्केट कल के लिए एक रेड कैंडल ही बनाने वाली है, क्योंकि उसके नीचे ये 18,000 को ही टच करेगा, फिर उससे पहले कहीं रुकेगा नहीं।
सीधा चाहे वन गो में तो नहीं जाने वाला कि सीधा सीधा गिरते गिरते एक लाइन में नीचे आ गया। ये प्राइस एक्शन क्रिएट करते हुए धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट करते करते 18,000 तक आ जाएगा गाइस, और वहीं पे सपोर्ट लेगा। तीसरा, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है गाइस, अगर ये गैप अप भी ओपन हो जाता है ना कल, तो गैप अप होने के बाद भी 18,200 का सपोर्ट स्टॉप लॉस लेके आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। गाइस अगर बाय करना है निफ्टी को कल के लिए, तो जब तक निफ्टी 18,200 से ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप इसे बाय करने का सोचना मत, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये देखिए, मैं कल भी यही बात कह रहा था कि यहाँ से यहाँ तक का वन गो, इसे एक प्राइस एक्शन नीचे आके बनाना ही पड़ेगा, वरना ये सस्टेनेबल नहीं माना जाएगा। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। गाइस बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी, एक सेकेंड गाइस, ये शार्प रिफ्रेश नहीं हुआ था शायद। गाइस देखिए, इसमें भी सेम एज इट इज वही कैंडल बनाई है इसने भी, जो निफ्टी ने बनाई थी। और गाइस इसमें भी सेम सिचुएशन है, ये अपने, एक मिनट, ये इसका रेजिस्टेंस है गाइस। अगर बैंक निफ्टी के लिए अगर देखा जाए कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है और प्राइस एक्शन बना के नीचे चलता है और अपने आज के लो को ब्रेक कर देता है जो कि 42,726 है, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो ब्रेक करने के बाद में आप बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो 42,000 एक्सक्यूज मी 42,380 350 इसके आसपास होने वाला है इसका भी नेक्स्ट टारगेट। दूसरा, अब अगर बाय चांस निफ्टी गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है ना, तो ये गैप डाउन होने के बाद तो और श्योर हो जाएगा कि कल मार्केट डाउन ही जाने वाली है, कल एक्सपायरी भी है, वॉलेटिलिटी होगी, बट ये कल एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, मतलब कल के लिए, जो कि टारगेट इसका 42,350 390 इसके आसपास होगा। अगर ये कल गैप अप ओपन हो जाता है गाइस, तो भी आप 43,050 का स्टॉप लॉस लेके इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जाते जाते पूरा ड्रेन हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ऊपर गया हुआ है और दोबारा से अगर इसको टच करेगा तो यहाँ पे ड्रेन हो जाएगा और यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, जिसके चलते इसको वापस नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वन गो में इसे यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। और अगर ये डिसाइसिवली एक बार को 43,042 को ब्रेक करके ऊपर भी निकल जाता है ना गाइस, तो इसके पास ऊपर जाने के लिए ज्यादा स्पेस भी नहीं है, ये मैक्सिमम 100 पॉइंट का और मूवमेंट कर सकता है, वरना और उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो गाइस कल के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कल के लिए मार्केट को मैं बुलिश ना रहे। कल 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं, एक इन्वर्टेड हैमर है ये, तो इसका स्टॉप लॉस लेके कोशिश ये करना कि यहाँ पे जहां अगर मार्केट ऊपर दिखता है तो सेल ऑन टॉप करना, और अगर गैप डाउन खुलता है तो इसको तब भी सेल करने ही सोचना। कल बाय करने का थोड़ा सा मैं कम ही सलाह दूंगा कि कल बाय कम क्वांटिटी में करना। दैट्स इट गाइस।